हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। आज हम चर्चा करने वाले 21 मार्च 2023 को चैत्र की अमावस्या। और इस अमावस्या पर अगर आपके कोई काम नहीं बन पा रहे, आपकी कैसी भी मनोकामना वो पूरी नहीं हो पा रही, आपका व्यापार वृद्धि नहीं कर पा रहा, मकान, दुकान, नौकरी से संबंधित परेशानी आ रही है, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, बच्चे शिक्षा में अच्छा नहीं कर पा रहे, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है और आपकी कोई भी विश हो, कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो आप पितरों का आशीर्वाद ले लीजिए, पितरों को प्रसन्न कर लीजिए। तो आपको कैसे पितरों को प्रसन्न करना है ये भी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया है और वो आपका पैसा आप ही को वापस नहीं लौटा रहा है, आप मांग मांग के थक गए लेकिन वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, आप ही का पैसा आप ही को नहीं मिल पा रहा है, तो खोया धन, रुका धन जो किसी ने ले लिया और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि वो आपको पैसा खुद घर चलकर आकर देकर जाएगा। तो मैं आपका पैसा आप ही को मिल जाए इसका भी उपाय बताने वाली हूँ। लेकिन मैं सारी ही जानकारी आपको दूँ उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 21 मार्च को चैत्र की अमावस्या है, लेकिन इसका प्रारंभ 20 मार्च को ही हो जाएगा। 20 मार्च के दिन 1:47 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो 21 मार्च की सुबह 10:52 तक रहने वाली। लेकिन उदय तिथि से 21 मार्च को अमावस्या पड़ेगी। तो जो लोग दान पुण्य करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, नदियों में स्नान करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 21 मार्च की अमावस्या बहुत ही शुभ साबित होगी। तो आप लोगों को 21 मार्च के दिन इन उपायों को करना चाहिए। आपको क्या करना है ये जानकारी भी मैं दे देती हूँ। सबसे पहले अमावस्या के दिन किसी नदी, सरोवर या तालाब में स्नान किया जाता है। अगर पॉसिबल ना हो तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर उससे स्नान करिए, तो इससे आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। साथ ही इस दिन अपने पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना चाहिए। गाय, कुत्ते, कौवों को रोटी जरूर देना चाहिए, इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और इसी के साथ साथ अपने पूरे घर में इस दिन सफाई भी जरूर करना चाहिए, इससे दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है, प्रवेश होता है। तो ये कुछ जरूरी काम है जो इस दिन जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ वो विशेष उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसको आप पूरी करना चाहते हो और कोई आपको ऐसा बता रखा है या आप ऐसा जानते कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपके वो काम नहीं बन पा रहे हैं, आप उन कामों को कर ही नहीं पा रहे, काम एंड मोमेंट पे अटक जाते हैं, आप मकान लेना चाहते हैं, आप वाहन लेना चाहते हैं, आप दुकान लेना चाहते हैं, आप बच्चों की शादी करना चाहते हैं, एजुकेशन का मामला है, नौकरी का मामला है, कैसा भी मामला हो, एंड मोमेंट पर आकर वो अटक जाता है, खराब हो जाता है, काम बन नहीं पा रहे, आप परेशान हो चुके। क्यों? क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न नहीं। तो आप पितरों को बहुत अच्छी तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे अपने सारे काम बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से देव कृपा जरूरी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में पितृ कृपा भी होना जरूरी, क्योंकि जिसके पितृ प्रसन्न होते उसके घर में परेशानियां कभी नहीं आती, उसके घर में परेशानियां कब आई और कब निकल गई खुद जातक को भी पता नहीं होता। तो सबसे पहले मुख्य कारण अपने पितरों को प्रसन्न करना भी है। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में काफ़ी कष्ट भी उठाते हैं। बहुत से लोगों को पितृदोष के कारण पुत्र संतान नहीं होती, उनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, नौकरी नहीं लग पाती, व्यापार नहीं चल पाते, बच्चे ढंग से पढ़ाई या शिक्षा को हासिल नहीं कर पाते। जिनकी कुंडली में गंभीर रूप से पितृदोष होता है उनके जीवन में ये समस्याएं ज़्यादा होती है। और जिनकी कुंडली में आंशिक होता है या जो अपने पितरों का समय समय पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो उनके जीवन में तरक्की और उन्नति मिलती रहती है और पितृदोष के दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलते। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है पितृदोष का। लेकिन अमावस्या पर अगर आपकी कोई मनोकामना है या आपके कोई जीवन में ऐसी अड़चन है, कोई भी, चाहे किसी की कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, लेकिन वो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहता है, उनका आशीर्वाद पाना चाहता है, तो आपको बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको 5 डंठल वाले पान लेना है, इसी के साथ आपको 5 गुलाब के फूल लेना है, इसी के साथ आपको 5 तरह के 5 पीस मिठाई के लेना है। आप ये सारी सामग्री ले लीजिए, साथ ही 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध मिक्स करिए और उसमें चीनी डालिए और साथ में उसमें काले तिल डालिए। ये सारी सामग्री लेकर आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए, पीपल के वृक्ष पे कच्चा दूध अर्पण करिए, पीपल की वृक्ष की रोली, हल्दी, कुमकुम, चावल से पूजा करिए। उसके बाद 5 डंठल वाले पान
पर आपको सफ़ेद चंदन से एक एक बिंदी लगानी है। बिंदी लगाने के बाद आपने जो 5 तरह के 5 मिठाई के पीस लेके गए, एक एक डंठल वाले पान पे रख दीजिए। पांचों गुलाब के फूल वहीं रख दीजिए और साथ ही साथ अब यहाँ पर आपको बोलना है अपने पितरों से कि मेरे जीवन में या मेरे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आ रही है उन सारी परेशानियों को दूर कीजिए, सारे विघ्नों को दूर कीजिए, हम पे अपना आशीर्वाद बनाइए, हम पे प्रसन्न होइए। बस आपको इतना सा उपाय करना है, पीपल के वृक्ष पे वहीं छोड़कर आ जाइए और उनसे अपनी जो भी मनोकामना, आप मकान की चाहते हैं, वाहन की चाहते हैं, दुकान की चाहते हैं, नौकरी संबंधी समस्या, शादी संबंधी समस्या, बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्या, जैसी भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, अपने पितरों को उस पीपल के वृक्ष पर ये भोग रखकर इतनी पूजा करके आप वहाँ रख आइए। उसके बाद आप अपने घर पर आ जाइए। फिर शाम को आपको 6:30 से 7:30 के मध्य इसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, लेकिन इस पीपल के वृक्ष पे आपको नीचे खाली हाथ नहीं जाना है। आपको आटे का एक दीपक लेके जाना है। आप चाहें तो मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। आप इसमें तिल का तेल या सरसों का तेल डालेंगे, साथ ही काली बत्ती डालेंगे और साथ ही साथ इसमें 9 मुखी 9 बत्ती का आपको ये दिया बनाना है। चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए, चाहे आप आटे का ले लीजिए और शाम के समय जाके किसी भी पीपल के वृक्ष पे नहीं जलाना है। आपको उसी पीपल के वृक्ष पे जाना है जहाँ आप सुबह मिठाई के पीस रख कर आए, डंठल वाले पान रख कर आए। ये 9 मुखी दिया आपको ले जाके उस पीपल के वृक्ष के नीचे जला देना और शाम को अपनी मनोकामना फिर से बोल कर आनी। बस आपके द्वारा इतने से किए गए काम से आपकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और ऐसा आपको लगातार 7 अमावस्या तक करना है। अगर आप 7 अमावस्या तक कर लेते हैं तो चाहे आपके बच्चों की एज कितनी ही हो गई हो, चाहे आपका मकान का सपना कितना ही दूर हो, चाहे आपके जीवन में नौकरी व्यापार संबंधी कितने ही अप एंड डाउन आ रहे होंगे, वो सारे ही आपके जीवन से आपके पितृ दूर कर देंगे। तो ये उपाय आपको लगातार 7 अमावस्या तक करना है। अगर आप इस उपाय को 7 अमावस्या तक कर लेते तो यकीन मानिए कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। पितृ पूरी ताकत लगा देते हैं आपकी विश को पूरा करने के लिए। तो बहुत अच्छा मैंने आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया है, इसको जरूर करिए और करके देखिए। और ये आजमाया हुआ उपाय है जो मैं अपने कई क्लाइंट से करा चुकी हूँ, रिजल्ट उनके सामने है। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इस उपाय को जरूर करके देखिए। अगला उपाय मैं बताने जा रही हूँ, अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया है, काफ़ी पैसा ले लिया और वो आपको पैसा लौटा नहीं रहा, आपका पैसा फंस गया है, आपका पैसा अटक गया, आप अपने पैसे को मांग मांग के थक गए लेकिन सामने वाला आपका पैसा आपको लौटा नहीं रहा, आप हर तरीके से मायूस हो चुके, हार चुके और आपने सोचा है कि ये मेरा पैसा डूब गया है, तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको एक गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र पर जो भी व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति के नाम को उस पर लिख देना है। छोटे से मार्कर से, ब्लैक कलर के मार्कर से आपको लिखना है। गोमती चक्र बहुत छोटा होता है, इसलिए कोशिश करिए कि बिल्कुल छोटे से अक्षर में उस जातक का आप नाम लिख दीजिए। सरनेम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसका नाम लिख दीजिए। अगर नाम नहीं आ रहा आपके गोमती चक्र पे, गोमती चक्र बहुत छोटे भी आते हैं और एक मीडियम साइज के भी आते हैं, तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा मीडियम साइज का एक गोमती चक्र लीजिए और उस पर उस जातक का नाम लिख दीजिए जो आपका पैसा नहीं लौटा रहा। और लिखने के बाद किसी भी शाम को 6:30 से 7:30 के मध्य किसी भी वीरान जगह पे चले जाइए, सुनसान जगह पे चले जाइए जहाँ ज़्यादा लोगों की आवाजावक नहीं होती, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, कोई मैदान हो, कोई खाली पड़ी जगह हो, वहाँ जाइए और वहाँ पे एक गड्ढा खोदिए, उसमें गोमती चक्र डालिए और 21 बार मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस आपको 21 बार इस मंत्र को बोलना और गड्ढा खोद के इस गोमती चक्र को वहाँ दबा दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए और वापस अपने घर पर आ जाइए। देखिए सामने वाला व्यक्ति आपको खुद आपका पैसा लौटाने घर तक आ जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है जिसे अमावस्या वाले दिन करा जाता है। अगर ये एक अमावस्या नहीं करना है, आपको ऐसा 3 अमावस्या तक लगातार करना है। अगर आप 3 अमावस तक इस गोमती चक्र वाले उपाय को कर लेते तो सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा देने खुद घर तक आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो उपाय बताए, वो आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।